ऊपर तो नहीं उतरेगा और संख्या पूरी होगी तो गेट में खड़ा पाओगा। और आगे वाली रणनीति डीसी साहब को चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया जाएगा। अगर वहां करामत आ जाती तो पूरे प्रदेश जल सकता था। 8 गांव में जी बुढ़ेड़ा है, अमीरवास है, भूंगला है, बड़दू 3 है, 4 चन्ना बड़दू, पूर्ण बड़दू, धीरजा बड़दू, बिठन है। तार करे और जनता को बताओ भाई मनीषा बेट्टी के को इसने मारा, इस मकसद से मारा। आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ हरियाणा के जनता होगी, खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा के हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल जूही खुर्द के अंदर अभी मौजूद हम माता मसाणी धाम के अंदर बाबा श्याम जी का मंदिर के अंदर अभी मौजूद है। और मंदिर प्रांगण में जो है आज रात्रि ठहराव कराया गया है पैदल यात्रा का। कौन सी पैदल यात्रा? जो कि बहन मनीषा खातर, जो कि ढाणी लक्ष्मण की बेटी थी और जिसने पूरा हरियाणा ने, पूरा देश ने जो है अपनाई थी कि हम सब की बेटी, हम सब की बहन है। और उस मर्डर सुसाइड मिस्ट्री खातर जो है लोग लगातार तत्पर रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं इस मामला, इस मुद्दा न चलती यानी सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच लगातार चलना रही। अब तक कोई जो है उसका फैसला नहीं आया है। और उसी चीज़ को लेकर गौरतलब है कि एक दिन का उपवास भी रखा गया, उसके बाद में पंचायत करी गई। और सुरेश को जी आप देखना रहे हो फिलहाल, और साथ में साथी मैं कहूँगा एक बार थोड़ा आगे आके अब जितने भी ये मेरे बुजुर्गगण हैं आप सबके चेहरे दिखाना काम करो। तो सब लोग पूरा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब जितना मैं कहूँ सब लोग तत्पर हैं कि किस तरह बहन मनीषा ने जो है न्याय दिलवाया जा सके। तो सुरेश कोच जी से मैं जानकारी लूँगा और भी जो बुजुर्ग हैं सब पूछताछ कराएंगे आप इस बारे में कि आज जो है पैदल जो यह यात्रा स्टार्ट करी गई है इसके बारे में। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। ठीक ठाक सब नहा परमात्मा के। तो आज 3 दिवसीय मैंने मेरा पटा कि 3 दिवसीय पैदल यात्रा अपना स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, 3 दिवसीय पैदल यात्रा आज हमने स्टार्ट करी है। आज हमारा पहला दिन था, जूही के अंदर हम संपन्न करिए। ढाणी लक्ष्मण से हम चल रहे थे। कल हम यहाँ से चलेंगे, देवसर के आसपास रुकेंगे। परसों हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिवानी पे जवाब मांगने के लिए हम जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रशासनिक इकाई का जो टच होता है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ हो, तो सीबीआई जो लंबा समय लगा रही है, हम मानते हैं देरी से मिला गया न्याय अन्याय के बराबर हो जाए। हम चाहते हैं कि बेटी मनीषा को न्याय जल्दी भी मिले और फेर भी मिले। तो इसी विषय में हम यात्रा कर रहे हैं। एक हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़े संत टाइप के आदमी हैं जिन्हें गांधी जी का दांडी यात्रा ने देश को आज़ाद किया था। हमें भी इसी रूप में अपने शरीर को तप करते हुए इस सरकार, निकम्मी सरकार को, बेरहम सरकार को पूरा भाईचारा ये दिखाओ भाई हम कितने दिन नडाओगे सड़कों पर। शर्म कर लो कुछ। बेटी है, बेटी सबकी सिर की हो, बेटी समाज की इज्जत हो है। मेरे भाई इसको न्याय दे दो, सिर्फ यही गुहार लगाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। प्रधान जी 6 महीने इस मामले चलते आने हो गए हैं और लगातार नरम स्वभाव रख के जो है जनता ने हाथ जोड़ की बार बार मांग करी है। तो क्या ये 3 दिवसीय पैदल यात्रा के बाद कुछ और भी रुख देखा जा सकता है? देखिए इस आंदोलन की रिक्वायरमेंट जो है ना, कुछ आंदोलन इस वजह से इस हम जूही में बैठे, जूही के सारे ट्रांसफार्मर जल गए मान लो, और एक्शन ऐसी ट्रांसफार्मर नहीं देता। वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बस अभी चाहिए ना तुरंत रोड रोको भाई, तो गर्म स्वभाव अपनाना पड़ेगा। रोड रोको और एक्शन को बोलो भाई बे ट्रांसफार्मर लिया। मगर ये आंदोलन दे रही है संवेदनशीलता और संवेदनशील वो मांग है। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी आक्रामकता की वजह से, हमारी किसी जल्दबाजी की वजह से कोई सीबीआई से सौदन ले आके खड़ा कर दे जो सही नहीं हो। हम यह चाहवा है बिल्कुल और ठंडे दिमाग से इसकी सही इंक्वायरी हो, जो सही दोषी हो उसको गिरफ्तार करे और जनता को बताओ भाई मनीषा बेट्टी के को इसने मारा, इस मकसद से मारा ताकि सारा का सारा समाज संतुष्ट हो। क्योंकि इस तरह बेटियों को अगर खेतों में मार मार कर फेंका गया तो फिर तो वह भाई इस समाज में ये रहने लायक समाज ही नहीं रहेगा। जिसको हम सिविलाइजेशन बोलना, इसने सभ्य समाज बोलना, वो तो फिर एक ऐसा काम हो गया, जानवरों तय बुरा हाल हो गया इंसान का। तो इसलिए हमारी मांग है भाई सरकार जल्दी इसने निकाले, वरना धैर्य का भी एक सीमा हो। जिस दिन भाईचारा ने धैर्य की सीमा लांग दी
उस दिन सारा भाईचारा ने सरकार ने कहेगी आपने तो जी घना सख्त कदम ले लिया, हम बहुत टाइम दे रहे हैं। और आप तो वैसे भी गरम दल का हिसाब तो जाने जाओ। नहीं वो ठीक है, मेरा स्वभाव के अनुसार मैं गर्म हूँ, मगर मैं रिक्वायरमेंट पे ही बोलने वाला आदमी हूँ। पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, जहाँ मैं नरम रहना होता हूँ मैं नरम भी रहता हूँ। क्योंकि जब मनीषा बेटी के न्याय के लिए हम ढाणी इलेक्शन में लड़ रहे थे, उस समय प्रदेश ने मनीषा को न्याय दिलवाना और प्रदेश को बचाना दोहरी जिम्मेवारी थी हर एक आदमी के ऊपर। अगर वहाँ करामकता आ जाती तो पूरे प्रदेश जल सकता था। इसलिए वहाँ गांव वालों ने बहुत अच्छा फैसला दिया, डिमांड रखी, उस फैसले के अनुसार सरकार ने मांग मानी, मनीषा बेटी को दाह संस्कार कराया गया, तो उससे प्रदेश बचा था हमारा। तो ऐसा नहीं कि हम 100% हर समय, हाँ मैं स्वभाव से गर्म हूँ, ज़्यादा मैं देर ये नहीं कर पाता। जब फिर मेरे वह आगरा में ला दो भाई सेक्रेटरीट के ताला, क्यों बैठे वाले कुर्सी ना है, फिर हमारी यह है भाई जो आदमी, अब हम कुर्सी वाले से उम्मीद करते हैं। चेयर पे बैठे डीसी, चेयर पे बैठी सीबीआई, चेयर पे आज अमित शाह, चेयर पे मोदी। जब यूँ हो जाएगा ये कुछ नहीं करने वाले रोज डील मिल कर रहे हैं, फिर तो बाद में यही होंगे। ओ भाई बड़ी पंचायत करो भाई, एर लो डीसी का सारा सौदा चुकर ताले ला दो, हमारे पास मजबूरी हो जाएगी। नहीं वो तो मजबूरी में करने पड़ते हैं हमारे को। जो है जो लोग यहाँ, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो सब ढाणी लक्ष्मण से जुड़ गए थे प्रधान जी के, जिस गाँव का मैं ये भाई संजय ने ढाणी लक्ष्मण गाँव को इकट्ठा किया, ढाणी लक्ष्मण ने बुढ़ेड़ा कन्नी को इकट्ठा किया। ये बुढ़ेड़ा कन्नी की अध्यक्षता में ये यात्रा चल रही है और इसकी सारी प्रक्रिया भाई मेवा सिंह बता देंगे किस तरह ये पंचायत हुई है और किस तरह हमने निर्णय लिया। ये जो निर्णय लिया गया है अब ये बुढ़ेड़ा कन्नी की अध्यक्षता में लिया गया, हम सारे सहयोगी। एक बार कल और परसों की यात्रा के लिए आप आह्वान कर दो जनता, तो उसके बाद मैं मेरी पूरे प्रदेश की जनता से एक प्रार्थना है, भाई बेटी तो बेटी हो, बेटी ना जाति के बंधन में आती, बेटी ना धर्म के बंधन में आती, बेटी सबकी शीर की हो। और हरियाणा प्रदेश के समाज का एक पिछला इतिहास रहा है, हम कितने लड़े झगड़े, मगर अगर बहू बेटी पे को मामला आ जाए सारा समाज इकट्ठा होकर उनको न्याय दिलवाता है। मेरी पूरे हरियाणा प्रदेश के समाज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल हम जुई से चलेंगे, यात्रा में शामिल हो। और परसों हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जब हम पहुँचे तो हमारी संख्या इतनी हो कि डीसी हमने खुद खड़ा पावे गेट में, संख्या कम रहेगी नहीं, ऊपर तो नहीं उतरेगा और संख्या पूरी होगी तो गेट में खड़ा पाओगा। इसलिए मेरे भाईचारे से प्रार्थना है, बेटी का मामला है भाई, इतनी संख्या बना दो कि डीसी गेट पर खड़ा पाओ। कितने को उम्मीद है इस? बस 10,000 तो ऊपर मनस्त हो जाएंगे, हम बयानी जाएंगे। डीसी साहब तक कितने को उम्मीद है कि डीसी इतना लंबा टाइम साहब, होगा? अरे डीसी साहब तो ऊपर जाए, फोन पर चल लगा मेरे भाई। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, अगर जनता ज्यादा लिकड़ेगी ऊपर लेगा सिंहासना लगा, और सिंहासन वाले डीसी ने नहीं कहेंगे जल्दी बात करेंगे, डीसी तो ऊपर ले मानेगा। ये भाईचारा पर निर्भर है, भाईचारा कितना इकट्ठा होता है। राम राम। तो प्रधान जी ने बताया कि भैया अटगामा कन्नी ने जो है या अध्यक्षता करना रही, फिलहाल तो कौन कौन से गाँव और किस तरह जो है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो समाचार आ जाएगा, मैं आपका देखने वालों को सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं मेवा सिंह आर्य, भारतीय किसान जिला प्रधान जी। जो हमारे आज किसान संगठन अलग अलग संगठनों में है, सरकार ये न माने कि वो अलग अलग हैं। हमारी सामाजिक बेटी के अंदर जो हमारे साथ जो व्यवहार किया है उसके साथ हम एक हैं, और आने वाले समय में ये सिद्ध करके दिखा देंगे सरकार को कि इस बेटी का न्याय लेकर रहेंगे। और हमने संजय के अनुरोध पर 8 गांव की कन्नी की पंचायत बुलाई और उस पंचायत में हमने सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति का गठन किया, और गठन करके हमने फैसला लिया कि 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को पैदल यात्रा चलेगी, न्याय यात्रा, और वो डीसी कार्यालय के सामने जाएगी और उसको ज्ञापन देगी। जिन सीबीआई की जांच में खुलासा करवाना और उसको दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना, और आगे वाली रणनीति डीसी साहब को चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया जाएगा। 8 गाँव कन्नी कौन कौन से गाँव है जी अपनी कन्नी? 8 गाँव में जी बुढ़ेड़ा है, अमीरवास है, भुंगला है, बड़दू 3 है, 4 चन्ना बड़दू, पूर्ण बड़दू, धिरजा बड़दू, बिठन है, ये 8 गाँव। इस 8 गाँव कन्नी ने अब जो है मोर्चा संभाला है कि हम आप सबके सहयोग के साथ और डीसी साहब का जो है सामने ज्ञापन दे दिया। हमारा मतलब यह है कि अगर मनीषा बेटी को जो न्याय मिलेगा, वो मनीषा बेटी अकेली को न्याय नहीं है, हमारी जितनी सामाजिक बहनें हैं, बेटियां जो स्कूलों में पढ़ती हैं, उन सब के लिए न्याय होगा ये। उसके बाद भी काफ़ी इस तरह मामले हुए हैं, पीछे भी हमने दादरी में भी देखा,
एक परिवार, एक बेटी जो है, एक उसका पिता न्याय की मांग। यही एक मामला है। लड़कियों को जो बेटी के साथ अत्याचार होता है उनके मुंह में वो दवाई डाल दी जाती है और वो दवाई के नाम सरकार उसको कर देती है। हम उस चीज़ का पर्दाफाश करके रहेंगे, जो सामाजिक अफवाहों पर विराम लगाएंगे और इस बेटी का न्याय लेकर रहेंगे। चाहे हमें देश और प्रदेश की और खापों की और संगठनों की और सामाजिक संगठनों की और बहन बेटियों समेत एक बहुत बड़ी हम फैसला लेंगे। अगर हम इसका दम लेकर रहेंगे, फैसला लेकर रहेंगे। क्योंकि प्रधान जी मनीषा का बाद में भी काफ़ी मामले इस तरह जितना पीछे था। हाँ भाई, समाज बिल्कुल आखिरी पंक्ति में जाके खड़ा हो गया, ज़्यादा कलियुग आके खड़ा हो गया। बहुत बुरा मामला हुआ दादरी में भी। अभी भी हम भी आंदोलन से ही आए। खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर के अंदर है। जी जी, काफ़ी लंबा टाइम तक वो मामला चलना रहा है। चेयरमैन के ऊपर इतने आपत्तिजनक आरोप बच्चियों ने लगाए, उसके बावजूद सरकार बिल्कुल असंवेदनशील होकर खड़ी होगी। जब पूरा समाज वहाँ का खड़ा हुआ और कहा भाई इन बच्चियों की क्यों नहीं सुनते, कहते हैं अब सुनेंगे। भाई जज के पास भेजे, जो लड़कियां जज के पास बयान देंगी वही तो धारा लगाओ, और जो कॉलेज लड़कियां मांगते हो कॉलेज दो। तब जा करके सरकार जागी, वहाँ मीडिएटर बना के भेजे एमएलए, फिर उसमें समय लगाना शुरू हो गया। एमएलए का बरना 16 दिन बैठका में आए हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन और बहुत से संगठन वहाँ बैठे और 16 दिन में एमएलए ने वो कॉलेज दिलवाए। भाई सरकार हो रही है संवेदनशील, इसका हो रहा घमंड। इनके बिरनी न्यू हो रहा जाति और धर्म के नारे ला के वोट ले लिया। और ये तो लड़ने वाले थोड़े ही लोग हैं। सच्चाई है मेरे भाई कि बेटी वाला मामला में जाति धर्म नहीं चलते। अगर बेटी वाला मामला में भी तुम यूँ करोगे तो आने वाला समय आपके लिए मतलब यह जनता है कुर्सी बैठा इसका, तो कुर्सी तो दबा भी इसका है। तो यह जनता इसलिए उन्हें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, बेटियों को सबको न्याय दिलवा के ही मानेगी। आप इधर अपने विचार। भाई हम तो पैदल यात्रा में चल रहे हैं प्रधान जी के आह्वान पर, हाँ करने के आह्वान पर। तो प्रधान जी के साथ हैं, ये संजय भाई बैठा है। तो हमें न्याय चाहिए। ये इतनी जो लेट लतीफ़ी हो रही है, ये कुछ तो दबाव में है ही, चाहे वो सरकार के दबाव में हो। अगर इसमें जो है ना नॉर्मल आदमी हत्यारा कोई होता तो आज पुलिस भी पकड़ लेती। तो कुछ तो चल रहा ही है। अच्छा प्रधान जी, कुछ लोग यूँ भी कहना है कि जो पैदल यात्रा ना भी खराब करने का प्रयास क्या पता शासन कर सका है। चलो जो देखिए जो समस्या होगी आने पे ही सोचा जाएगा, पहले क्या बोलना। और रही बात, अगर प्रजातंत्र में इस तरह शांति प्रिय आयोजनों को भी सरकार नहीं होने देगी तो फिर तो तानाशाही आ रही भाई, फिर तो जनता अपने आप जवाब ले लेगी। प्रधान जी, आप कई गांवों से आज निकल के ढाणी लक्ष्मण ते जोई ताई पहुंचे हो। कुछ लोग आपके साथ जुड़े, कुछ लोग वहीं भी रह गए, क्योंकि मैंने पता चला अभी बीच में चाय पानी आपका जो है सारे गामन पूरी यात्रा की इज्जत करी है। और हमें तो आज तक लगा नहीं भाई आज कोई इसी किस्म की कोई इस मामले में भी गलत सोच रहा होगा। अगर प्रशासन सोच रहा होगा तो मुंह की खाएगा। राम राम जी। हम इस पूरे घटनाक्रम को इस रूप में देख रहे हैं भाई, बेटी का कत्ल हो गया, प्रशासन की तरफ से इंक्वायरी के नाम पर इतनी कुछ नहीं होया। हम ये मांग करने जा रहे हैं भाई, कह तो यो प्रशासन यूँ कह दे कि यहाँ कुछ नहीं होया, इस बेटी का कत्ल नहीं होया। अगर उसका कत्ल होया है, सरकार मान्य है, सीबीआई को जांच दी है, तो उस सीबीआई की जांच ने लोगों के सामने रख दे कि भाई ये जांच है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती, परसों हम डीसी को यही बात कहने जा रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करती तो भाई फिर आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ हरियाणा के जनता होगी जो न्याय के लिए लड़ेगी और एक तरफ होगा यो झूठा प्रशासन और झूठी सरकार। आमने सामने हरियाणा की जनता के बीच में फैसला होगा, इसमें और कोई बात बची नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। और ये लड़ाई अब तक जिस रूप में होके गुजरी है, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, यहाँ के जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कमें इस सारे मामले में ये कहेंगे कि हम बेटी के साथ हैं। एक पुलिस प्रशासन ने छोड़ की, किसी ने न्यू नहीं कहा, डीसी की जबान बंद रही, उसकी मुंह नहीं खोलिया। अब डीसी का मुंह भी खुलवाएंगे, सरकार का भी, केंद्र की सरकार भी। ये फैसला शर्मा जी हरियाणा की जनता करेगी। हम तो जनता के बीच में ये फैसला लेके जाएंगे। और एक बड़ी बात और बता दूं आपने, ये मुद्दा
ढाणी लक्ष्मण तय उठ के 9 तारीख ने डीसी के पहुंच गया और ये ढाणी लक्ष्मण तक को नहीं खप्पा के गढ़ में बैठ गया। नूने रोहतक लाग गया है, नूने हिसार लाग गया है, जींद लाग गया है, बहनी का आखिरी सिरा। अब डीसी से ही जवाब मांगा जाएगा। 5-6 महीने ये ढाणी लक्ष्मण के भाई लड़ लिए, ये अकेले नहीं, इस सारे इस इलाके की जनता की मांग होगी, ये कहना चाहते हैं। तो जो है भाई जोई के अंदर अभी फिलहाल मौजूद थे और आप देखना रहे रात्रि पड़ाव जो है आज जोई खुर्द के अंदर रखा गया है भाई माता मसाणी धाम में। और प्रधान जी आप देखना रहे अटकामा कनिका आह्वान के ऊपर जो है यह यात्रा पैदल यात्रा शुरू हुई है और परसों 9 तारीख को जो है यह यात्रा भिवानी पहुंचेगी डीसी जी के पास में। और देखो अब बूढ़ा ज्ञापन सौंपा जाएगा कि विश्वास दिलाओ वो तो समय के गर्म में है, लेकिन शासन प्रशासन तो यह मांग है कि जो जी 6 महीने तक लगातार जनता प्रयास करने लग रही है, जो रिक्वेस्ट करने लग रही है, उसको ऊपर शासन और प्रशासन ध्यान दे और उस बेटी न्याय मिले।